ट्रिक्स वगैरह जो मेरे को तो चलो तुमने सबकी तारीफ कर दिया, मैं बाकियों को बोलूंगा कि तुम लोग फेवरेट नहीं हो, बाकी टीचर्स को मैं ये बोलूँगी नहीं, ये दोनों जो ये ये दोनों बोल रहे थे। अच्छा, सबसे पहले आरव सर। बता देना अपना। मेरा नाम सुमित। ठीक है, और आपने अभी एग्जामिनेशन रिसेंटली कौन सा एग्जाम दिया, CDSE? CDS। ठीक है, तो कैन यू टेल अस अबाउट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द CDSE एग्जाम? Yeah, it went well, and it's a good experience. And I wrote first time, and this is my first attempt. So I thought it would be difficult. So I cleared very confidently, and I prepared almost for continuously 5 months. Okay. Which section of the CDSE exam did you find the most challenging? So most challenging from childhood, I would say मेरा English थोड़ा weak है sir. So I would find it very difficult. Okay. And I feel I would practice more. I can get most. English or English grammar? English grammar. Grammar, yeah. So vocab. Yeah. I should work on that. क्या लगता है, मतलब हो जाएगा सिलेक्शन? हाँ हो जाएगा। कितने मार्क्स आ रहे हैं? इंग्लिश में इस बार 45 to 50 बीच में। 45 to 50 इंग्लिश में। ओवरऑल कितने मार्क्स आ जाएंगे? ओवरऑल 140 प्लस है। 140 प्लस। 70 प्लस इन मैथमेटिक्स एंड 35 इन GS। तो फिर इसके बाद आप SSB के लिए जाएंगे अब? हाँ ऐसे। तो रेडी हैं? रेडी सर। कितने तारीख को बोला आपको जाने के लिए? May 1st should report on all evening। ओके, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इनसे भी पूछ लेते हैं, आपने भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो पहले वही क्वेश्चन, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा CDSE का एग्ज़ाम देते हुए? पहले दिया है? नहीं सर, दिस इज ओके, फर्स्ट टाइम था, तो कैसा रहा? कोचिंग के हिसाब से जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया, उसके बेसिस पर ही एग्जाम्स में क्वेश्चन आए थे। अच्छा, आए थे? तो हाँ, काफ़ी Okay. सारे आए थे। और मैथ्स का मैं आरव सर के लिए स्पेशल अपना ट्रिब्यूट देना चाहूँगा कि आरव सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाई कराई। ओके। काफ़ी सारी ट्रिक्स बताई जिसकी वजह से टाइम काफ़ी बचा क्वेश्चन। टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहा पेपर में। अच्छा रहा, उसकी वजह से ना मैथ्स में आई वाज एबल टू डू ऑलमोस्ट 58 क्वेश्चंस। ओके, और उनमें से कितने सही होंगे 58 में से? 55 से 55 सही है, आपने चेक कर लिया? First thing that I तो did एक was- सिलेक्शन इसका और एक सिलेक्शन तुम्हारा, ठीक है। तो SSB अब तुम भी फर्स्ट मेरे को रिपोर्ट करोगे चंडीगढ़, और ये इंस्टीट्यूट की तरफ से ही जाओगे, ठीक है। तो तैयार हो? ठीक है, तो ये भी तुम्हारी पहला एग्ज़ाम था CDSE का, तो SSB भी पहली ही होगी, ठीक है। ओके, और कोई स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट था जो मतलब दिक्कत कर रहा था कि CDSE में ये मुझे थोड़ा दिक्कत करेगा? अभी हम वैसे 2 सब्जेक्ट जीके में छोड़ के गए थे, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, बट उसके अलावा भी। तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स छोड़ने का मतलब इस साल, मैं हर साल तो नहीं कहूँगा कि एक जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न एक जैसा होता है, लेकिन इस साल जो तुमने स्पेसिफिक 2 सब्जेक्ट छोड़े, उसको छोड़ने से मतलब कुछ फ़र्क पड़ा? कोई मतलब मार्जिन कुछ बड़ा था? मार्जिन नहीं, अगर करके जाते तो ऑफकोर्स मार्जिन बढ़ता, मतलब ऑलमोस्ट 5-10 मार्क्स ज़्यादा आते जीके में। मतलब 5-10। अगर कोई तुम्हारी तरह इसे छोड़े अगली बार, तो सजेस्ट करोगे कि ये सब्जेक्ट छोड़ देने चाहिए अगर आप एंड मोमेंट पे अगर तैयारी उसके कर? पास टाइम कम है तो उसके पास चॉइस है, वो छोड़ सकता है। तो वो फिर इसकी जगह क्या यूज़ करें, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करें कि जिससे उसके जो मार्क्स हैं वो बढ़ने के सबसे चांसेस? ज़्यादा साइंस का वेटेज है। अच्छा, साइंस का वेटेज कितना है? साइंस का वेटेज? साइंस में 25 to 30 क्वेश्चन आते हैं हर साल। ओके, और तुमने कितना अटेम्प्ट किए इस बार? 23 अटेम्प्ट करके आया हूँ मैं, उसमें से 21 सही है। 21 बिल्कुल सही है। अच्छा, आप चेक कर चुके हो आंसर्स? अरे शाबाश। चलो, और आपसे कुछ आपको क्या लगता है कौन सा सब्जेक्ट मतलब छोड़ देना चाहिए अगर तैयारी, एग्ज़ाम बिल्कुल आ चुका है, मुंह पे ही एग्ज़ाम है और कुछ छूटा हुआ है आपका, तो रिवीजन टाइम पे या एक ड्यूरेशन होता है रिवीजन का कि 15 दिन में रिवीजन करना है, तो कौन सा सब्जेक्ट छोड़ देना चाहिए? हिस्ट्री इकोनॉमिक्स अगर वो बंदे को अगर हार्ड, इफ ही फील्स हार्ड, सो ही कैन लीव द टॉपिक एंड ही शुड स्टार्ट साइंस NCERT, and it's very limited, we have limited chapter, so if we go from line to line and one corner to this, another corner completely, so we can get through science। ठीक है, और एक और क्वेश्चन कि देहरादून डिफेंस अकेडमी जहाँ ये तुम पढ़ रहे हो, यहाँ पे कोई फेवरेट टीचर पर्टिकुलर? आरव सर फेवरेट तुम्हारे? आरव सर फेवरेट है। आरव सर अभी यहाँ पे है नहीं, वो तो दिल्ली गए हुए हैं, कोई मैसेज उनके लिए? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हमेशा क्लास में एक फन सा एनवायरनमेंट रखते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि कुछ ज़्यादा मुश्किल है, सब हो जाएगा। अच्छा, तो और उनकी ट्रिक्स शायद बहुत अच्छी रहती है, काफ़ी काम आती है, काम आती है। बहुत मदद करता है। अब वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत नीड होती है एक तरीके से, कि वो आपको करना ही पड़ता है, तभी आप एग्ज़ाम निकाल पाते हैं, है ना? चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए, बट अगर आप टाइम पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए और ज़्यादा टाइम लगा दिया, कई बार आप कम और ज़्यादा टाइम लगाने से ही क्या होता है, पेपर छूट जाता है और पेपर निकल नहीं पाता। नहीं, काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताई जिससे अच्छा, आधे मिनट के भी अंदर
आप क्वेश्चन सॉल्व कर आंसर्स सकते आ हैं। रहे थे, हाँ। और कई बार ऐसे क्वेश्चन हुए हैं कि सर ने जो बताए और वो एग्जाम में आपको दिखे और आपने कहा अरे वाह ये तो आ गया नहीं ऐसे मतलब डायरेक्ट तो नहीं क्योंकि वैल्यूज चेंज कुछ, हाँ वैल्यूज चेंज हो। पर उनके करने का तरीका पता लग जाता था क्वेश्चन पढ़ते ही। अच्छा कैसे करते हैं, तो ये नॉर्मल मेथड तो नहीं होते होंगे, ट्रिक्स तो सही होते नहीं होंगे। मैंने यही आगे सीखा। अच्छा, यही आगे Normally मेरे को एक क्वेश्चन वैसे मैं कहूँगा अर्थमेटिक में स्ट्रांग हूँ। ओके। पर अर्थमेटिक में मेरे को पहले जब मैं अकेडमी से पहले मैं करता था क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, पर मेरे को 10 to 15 मिनट्स लगते थे। ओके बाकी ट्रिक्स वगैरह जो मेरे को तो चलो तुमने सबकी तारीफ कर दिया, मैं बाकियों को बोलूंगा कि तुम लोग फेवरेट नहीं हो, बाकी टीचर्स को मैं ये बोलूँगी नहीं, ये दोनों जो ये ये दोनों बोल रहे थे। अच्छा। फिर कौन? अच्छा और तुम्हारे पहले आरव सर नंबर 1, फिर ओके That's सौरभ sir. सौरभ सर से बहुत कांटेक्ट लेस हो गया, वही। ऑल्टरनेट क्लास हो गया। ठीक है, अब क्योंकि सौरभ सर का मैनेजमेंट में भी पार्ट है पूरा का पूरा, तो उतना वो ध्यान नहीं देते चाहिए, लेकिन फिर भी उनके नोट्स हाँ नोट्स नोट्स तो इंग्लिश उन्हीं के नोट्स से आपने पढ़ी होंगी है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। और उनके लिए कोई मैसेज सौरभ सर के लिए? सौरभ सर के लिए सर अभी तो आप दोनों को चंडीगढ़ भेज रहे हैं हाँ सर एसएसबी के इट्स लिए। वेरी गुड, मतलब वेरी बिग थिंग सर भाई, मतलब इंस्टीट्यूट तरफ से भेज ठीक है, रहा आप हूँ। वही आप एग्जाम क्लियर करोगे तो आपके एसएसबी हमने पहले ही कहा था कि हम आपको एसएसबी के लिए भेजेंगे, तो उसी प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि तुमने एक प्रॉमिस फुलफिल किया कि तुमने हमें एग्जाम क्लियर करके दिया, तो हम भी तुम्हें एसएसबी के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा नाम था अर्जुन, तो ये है अर्जुन और सीडीएसई का स्टूडेंट है, और ये सुमित। ठीक है, और आप कहाँ से? तेलंगाना। ये तेलंगाना से है और अर्जुन चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से है और चंडीगढ़ ही जा रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी एक गेम देख लो इनका, दिखाना भाई। अरे इसका पॉइंट हुआ है। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, इस एग्ज़ाम में इस बार एसएसबी हुई तो बहुत बढ़िया क्लियर, वरना आगे तो कंटिन्यू रखेंगे। ओके एक बात तो हो गई तो फिर ठीक है बेटा, ओके थैंक यू।